रुख करते हैं मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां का। मेरे साथ जैसे कोऑपरेट किया, जिस तरह से बिहेव और जिस तरीके से उन लोगों ने मुझे मेंटल सपोर्ट किया, तो मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आज अपने आप को अकेले महसूस नहीं कर रही हूँ। एक बात उन्होंने कही है कि होली के वक्त भी आप लोगों ने साथ में होली मनाया, मीडिया कवरेज भी मिला उसको होली पे। एक बात उन्होंने कही है कि होली के वक्त भी आप लोगों ने साथ में होली मनाया, मीडिया कवरेज भी मिला उसको होली पे। आप लोगों के पिक्चर्स साथ में आए, 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले की बात है। उस वक्त आपने ये सब बातें आपने क्यों नहीं की? जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि कभी भी हमारी शादी के बाद से लेकर इस होली का इंटरव्यू से पहले तक आप लोगों ने कभी भी मुझे समी के साथ इंटरव्यू देते या फिर मीडिया के सामने आते हुए जो समी की मर्जी के साथ हो कभी नहीं देखा होगा। ये बात मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था, अब भी कह रही हूँ। अब रही होली में मेरा समी के साथ बैठ के इंटरव्यू देना, होली पार्टी में मेरा अटेंड करना, वो सब समी का एक डर था जो वो बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा था मेरा, क्योंकि 23 को जब समी यहाँ से सब कुछ समेट के चला जा रहा था तो उसी दिन मुझे BMW से फोन मिला था। जब समी ने देखा कि वो फोन मिसिंग है तब से उसने अपना बिहेवियर चेंज कर दिया। तो उसी दौरान ये आपका इंटरव्यू था और उसी दौरान ये होली की पार्टी की पिक्स थी। समी कह रहे कि वो सुलह करना चाहते हैं, जैसे कि आप लोगों को मैंने रिकॉर्डिंग भी सुनाया है और आप लोगों को मैंने बताया भी है, आप लोगों को मैंने इंटरव्यू भी दिया है, बाइट भी दिया है और मैंने आप लोगों को एक बार नहीं बार बार बताया है कि मैंने समी को बहुत बार समझाने की कोशिश करी। समी ने गुनाह किया, समी ने गलती करी, समी ने बदमाशियां करी, सब समी ने टॉर्चर करा, सब करा, लेकिन ये एविडेंस है। और आप लोगों को मैंने जब समी से सवाल जवाब करे तो उसने मेरा फोन उठाना ही बंद कर दिया। मैं बार बार फोन करते रही, मैसेज करते रही, ये भी मेरे पास अभी तक मेरे फोन में है। तो वो मुझे इग्नोर करता रहा, जब फोन उठाया उसने तो इसे डिनाई करता रहा। मैं समझाती रही, आपने भी मेरे कॉल रिकॉर्डिंग में सुना है कि कैसे मैंने उसे समझाया, कैसे मैं उसे बताने की कोशिश करी कि तुम अपनी गलती को समझो और मानो और मुझसे गलती मांग लो और गलती मानकर वादा करो कि आइंदा ऐसे कभी नहीं करोगे और जैसे एक बीवी को इज्जत देते हैं एक हस्बैंड, वैसे इज्जत के साथ मुझे रखोगे। ये मैंने कंटिन्यू मोबाइल का ये सब खुलने के बाद 4 दिन तक मैंने समी को समझाने की कोशिश करी। मेरी लॉयर फ्रेंड जो हमारे एडवोकेट जाकिर सर हैं, उनकी जो जूनियर है, मेरी इनकी जूनियर है दोला भट्टाचार्य, उनसे भी मैंने समी को कॉल करवाया कि समी को समझाओ कि ये सब सॉर्ट आउट करके हम लोग फिर से स्वस्थ जिंदगी जी सकें। लेकिन मैं कोशिश समी को करनी चाहिए थी, लेकिन समी ने कोशिश नहीं करी। उसने गलती करी, कोशिश मैंने करी। 4 साल से कोशिश करी, 5 साल से कोशिश करी, 2 साल से मैंने सहा और कोशिश करी। और जब तक मैंने सोशल मीडिया में ये पोस्ट नहीं करा उस दिन की सुबह तक मैंने कोशिश करी। अभी तो वो कह रहे हैं परिवार के लिए सुलह होना जरूरी है। फिलहाल सुलह की बात मैं नहीं जानती कि सुलह कहाँ आके होगी, किस मतलब हम लोगों की ये लड़ाई बहुत दूर जा चुकी है, जो मेरे हिसाब से वो हद पार कर चुकी है। अभी अगर मैं सुलह की बात में आऊँ तो मैं गुनहगार साबित होती हूँ। अगर भी कोई सुलह वाली बातें आती है तो इसमें से ये बताया जाएगा कि मैंने जो इल्जामात लगाए हैं उसके ऊपर वो सब गलत थे, सुलह के कोई टर्म एंड कंडीशन थे, कुछ भी समी मेरे ऊपर इल्जाम लगा सकता है। लेकिन हाँ, सच्ची अगर वो अपना घर संसार बचाना चाहता है, मैं तो हमेशा बचाने की कोशिश करती आई हूँ और इंशाअल्लाह ताला मैं बचाने की कोशिश करूंगी भी और कर भी रही हूँ। कहीं न कहीं दुखी हूँ, आप लोगों को पता भी चल रहा होगा कि मुझ में क्या दर्द है, क्या तकलीफ है, ये आप लोग महसूस भी कर रहे होंगे। मेरा भागना, मेरा दौड़ना, मेरा रहना, मेरा सब कुछ देखकर आप लोग सब समझ रहे होंगे। तो अगर वो सच में घर बचाना चाहता है और मेरी बच्ची की फिक्र उसमें है तो मैं जरूर सोचूंगी मैं।
वो 4 साल कह रहे 4 दिन में बहुत कुछ हो गया, ऐसा कुछ हो गया, 4 दिन पहले बहुत कम थे, अभी कुछ अचानक इसी सवाल का जवाब मैंने अभी मैंने दिया कि वो मोबाइल मिलने के वजह से वो तो भाग रहा था, यूपी चला जाता। आज अगर वो मोबाइल मेरे हाथ नहीं आती तो आज वो यूपी में रह के मुझे आज डिवोर्स नोटिस भेज चुका होता। लेकिन वो तो ये भी कह कि मोबाइल फोन मेरा नहीं है, वो नंबर मेरा नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए। वो तो इन्वेस्टिगेशन की बात है। देखिए, अगर कोई बड़ा क्रिमिनल भी हो तो वो क्या करता है, कोर्ट में खड़ा होकर भी जज के सामने वो कहता है कि मैंने चोरी नहीं किया, मैंने ये गुनाह नहीं किया। तो उस चीज तो पूरी फुल्ली इन्वेस्टिगेशन के ऊपर चली जाती है। जब ये इन्वेस्टिगेशन होकर जब ये जज हो जाएगा कि ये सच है या गलत है, तब आप लोगों के सामने सब क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, ये बचाने के परिवार के 4 लोग आप कोलकाता पहुंचे हुए, आपसे लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या किसी से बातचीत या मुलाकात हुई थी? मैंने भी ये सुना है कि उसके रिलेटिव्स आए हुए हैं, तो मेरे लॉयर ने, मेरे एडवोकेट जो है सर, उन लोगों से मुलाकात भी करी है। क्या बात हुई है ये मैं सुनने के भी स्थिति में नहीं थी या नहीं हूँ या कुछ भी है, वो जानते हैं। अब आगे का क्या होना है ये आप लोग ही डिसाइड करेंगे। ये भी कहा कि आपने परिवार को टारगेट किया है, परिवार वालों के वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ उन्होंने कहा है, सभी का कहना है परिवार को क्यों टारगेट बनाया। अभी सुलह के बारे में जो बात कर रहा है, देखिए ये बात तो हसीन शुरुआत से आज तक क्लियर कर दिया कि कौन नहीं चाहता है कि अपना घर बचेंगे, कौन नहीं चाहता है जो अपना संसार बचेंगे, कौन नहीं चाहता है जो अपना जो प्रेस्टीज है, फेम है, वो सब बचाने के लिए सबको ही कोशिश है। बात ही अभी भी इसका अंदर में है, लेकिन वो थिंकिंग स्टेज पे वो प्रपोजल आया उसके पास, ये भी देखा नहीं। कल रात 1 बजे घर घुसा है, लेकिन प्रिंट मीडिया के थ्रू में आज उसको पता लगा जो चलो ये प्रपोजल उन्होंने दे रहा है। तो डायरेक्ट उनकी तरफ से अभी तक ना कोई टेलीफोनिक कम्युनिकेशन है, ना कोई मैसेज है। फिर भी चलो इनको मान्यता क्या है, हम लोग सोच रहा है, वो भी सोच रहा है, हमारा सोच तो कुछ इसमें नहीं है। शी इज थिंकिंग दैट इफ द मैटर विल बी रिजॉल्व आउट ऑफ कोर्ट एज डिजायर बाय द फैमिली फॉर द बेटर इंटरेस्ट ऑफ द फैमिली, स्पेशल इंटरेस्ट फॉर ए लिटिल चाइल्ड, इनोसेंट चाइल्ड। तो जो सोच है जरूर आप लोग की बात, मीडिया की बात, उनका प्रपोजल, उनका रिलेटिव का प्रपोजल के बारे में वो भी सोच रहे हैं। क्या आपको लगता है कि करियर बचाने के लिए भी सुलह की बात कर रहे हैं आज? इस सुलह के लिए अभी तक इन दोनों को लेकर बहुत चर्चा हुआ फुल्ली ये इन्वेस्टिगेशन के ऊपर है। अब जितना मुझे कहना था मैंने तो कह दिया। अब ये फुल्ली इन्वेस्टिगेशन के ऊपर ही ये जज हो पाएगा कि क्या है क्या नहीं है। हालांकि आप लोग जब मीडिया है, आप लोगों के ऊपर वो राइट होती है, आप लोगों के पास भी अधिकार है कि आप लोग भी ये अपने आप से भी इन्वेस्टिगेशन करके ये बात को निकाल सकते हैं या प्रूव कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं पता, आप लोगों ने मेरा हर कदम में साथ दिया, इतना दूर आपने साथ दिया, लेकिन फिर भी आप लोगों ने खुद भी ये इन्वेस्टिगेशन करने की क्यों नहीं कोशिश करी। मैंने आप लोगों को होटल का भी नंबर दिया, होटल का एड्रेस भी दिया, मैंने टाइम से लेकर डेट तक सारा डिटेल्स मैंने आप लोगों को बताया। आप लोग सिर्फ मुझसे ही सवाल कर रहे हैं। जब मैं तो दुबई नहीं जा सकती, मेरी तो इतनी हिम्मत नहीं कि मैं यहाँ से कुछ भी इन्वेस्टिगेशन कर सकूं, लेकिन आप लोगों के पास पावर भी है, आप लोगों के पास राइट भी है, आप लोग भी कर सकते हैं ये। तो आप लोग करके ये सवाल का जवाब आप लोग खुद भी निकाल सकते हैं। हम ये कह रहे हैं कि हसीन जिस तरह से बातें कर रही है ऐसी हसीन नहीं है, इस तरह की बातें वो नहीं कर सकती। और उनको कोई टारगेट बना रहा है, कोई शायद पीछे है। जब मैं यूपी में थी तो उस टाइम चाचा चाची या फूफी या फूफा या खानदान वाले, उन लोगों से भी मैं अगर उठती बैठती बात करती थी तो वो भी दुश्मन थे, वो भी सिखाते थे, चढ़ाते थे। आज वो लोग उसके साथ हैं, उसके मुश्किल में वो लोग उसके साथ हैं। तो अब दूसरा आदमी आ गया मुझे सिखाने के लिए, चढ़ाने के लिए। तो उस आदमी का नाम क्या है, नाम भी तो पता होना चाहिए। जो आदमी एक इल्जाम लगाएगा, जैसे मैं इल्जाम लगा रही हूँ अलिशबा, तो मंजू, तो फिर अर्पिता, तो ये तो वो कितने सारे नाम मैं बता रही हूँ, मोहम्मद भाई, कुलदीप भाई, सारे बात नाम लेकर बता रही हूँ, कहाँ से बिलोंग करते हैं, सारी चीज बता रही हूँ। तो वो सिर्फ हवा में तीर क्यों मार रहा है,
वो हवा में तीर क्यों मारा है। अब मैं एक बात आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को मैंने शुरू से लेकर आज तक जो जो बातें कही आप लोग सब रिकॉर्डिंग में देख लेना, सारी बातें मिला लेना। और आप लोगों ने जो जो सवाल मुझसे किया है, किसी भी सवाल से मैं नहीं बची हूँ। फुल्ली मैंने आप लोगों का सवाल का एकदम खुला जवाब दिया है। लेकिन समी जब ABP न्यूज में बैठते हैं और इंटरव्यू देते हैं और उसका इंटरव्यू लेती हैं मैडम, क्या नाम है उनका, रुमाना इशाक खान, तो जब वो एक एंकर हैं और वो जब बैठ के इंटरव्यू ले रही हैं, तो मैं जहां तक मीडिया को जानती हूँ वहां तक मीडिया सिर्फ क्लियरली बात करना पसंद करती है, गोल गोल घुमाना बात ना करती है और ना पसंद करती है किसी का सुनना। लेकिन आप लोगों ने बखूब देखा है इस इंटरव्यू में कि वो सवाल किया और समी ने गोल गोल घुमा के बात को बिल्कुल दूसरे दिशा में लेकर गया। और मैडम रुमाना खान जो अपने आप को एंकर बताकर खुद ABP के न्यूज चैनल में आके बैठती हैं, उसे इतना तक पता नहीं कि मैं इंटरव्यू ले रही हूँ, तो उसका जवाब भी मैं उससे वसूली करूँ। सभी ने इंटरव्यू नहीं किया, सवाल का ठीक से जवाब नहीं दे रहा है, जो ऐसा क्यों, उसके पास क्या जवाब ही नहीं। ना वो जी ये आप लोग ये फुल्ली इन्वेस्टिगेशन के ऊपर है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि मैंने जो जो एविडेंस आप लोगों को दिखाया, सुनाया, बताया, और जो फोन मेरे पास है वो जो व्हाट्सएप चल रहे थे सारे, जो मेरे पास 4 पेज के उनके आईडीज हैं, ईमेल आईडी, वीचैट, इंस्टाग्राम, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे एक्सेट्रा। तो उन सब चीजों में आप लोग सर्च मार के भी देख सकते हैं क्या है, नहीं है, कुछ भी, ठीक है। तो एक इंसान के ऊपर अगर इल्जाम लगेगा तो वो इंसान जरूर से जरूर अपने आप को बचाने के लिए तब झूठ ही बोलेगा। आपने कहा था कि शमी जी बार बार बात को घुमा रहे हैं और बात को एक बात कह रहे हैं, दूसरे दिन दूसरी बात कह रहे हैं। आपको क्या लगता है कल के बाद वो फिर से बात घुमाने की कोशिश करेंगे और बात जो कह रहा है वो सच कह रहा है या फिर से बात घुमाएगा? अच्छा, ये बात भी क्या मैं जज करूं? आप लोग कुछ जज नहीं करेंगे। आप और आपके लॉयर दोनों ने ये नंबर सामने आ रही है, आप और आपको लॉयर रख रहे हैं, क्या इसमें कोई शर्त रखना चाहेंगे? अपने तमाम आरोप सबसे पहली बात है कि मेरे तरफ से अभी तक कोई भी सुलह की बात नहीं है। मैंने आप लोगों से एक बार भी नहीं कहा कि मैं सुलह करना चाहती हूँ। मैंने आप लोगों से ये कहा कि जब ये एविडेंस मेरे हाथ पे लगे, मैंने समी से माफी मंगवाने की कोशिश करी, गलती इल्जाम को कबूल करने की कोशिश करी, और जो बीवी को इज्जत दिया जाता है उस इज्जत के साथ वो मुझे रखे, ये मैंने उससे कहा था। जब उसने ये सब बातें नहीं मानी तो बात आज यहाँ आ गई, तो फिर अब सुलह वाली बात कहाँ से रहती है? और अगर भी बात आती है घर बचाने की, मेरी बच्ची की फ्यूचर की, तो वो चीज के बारे में मैं सोचूंगी। मैंने एक बार भी नहीं জবে থেকে ও ধর্মশালা গেছে ওর সাথে আমার কথা হয়েছে। ও কলকাতা থেকে ও ডিরেক্ট কিন্তু দিল্লিতে যায়, দিল্লিতে গিয়ে ও লাগেজ ব্যাগেজ যেগুলো আলিশবার সঙ্গে দেখা করার জন্য ও কিন্তু টিমেই কিন্তু লাগেজগুলো রেখে চলে এসেছিল, ও কিন্তু নিজের সাথে লাগেজ নিয়ে আসেনি। যেহেতু ও দুবাইয়ে থাকবে বলে কিন্তু BCCI টিমকে নিজের লাগেজের কিট ব্যাগগুলো হ্যান্ড ওভার করে এসেছিল, ও শুধু বিনা লাগেজে এসেছিল। সেটা আপনারা इसे ऑडियो तो सुनते पेয়েছেন যে कहाँ हो, आपके पास लगेज भी नहीं है तो इतना देर क्यों लग रहा है आपको आने में। তারপরে ওইটা কি হয়েছে,
লাগেজটা এবার দিল্লিতে গেছে আনতে, একদিন দিল্লিতেও স্টে করে তারপরে ধর্মশালা গেছে, ডিরেক্ট তো ধর্মশালা যায়নি। ধর্মশালা যাওয়ার পরেও কিন্তু স্বামীর সাথে আমার কথা হয়েছে, সেই দিনই আমি ওই ফোনটার সমস্ত প্যাটার্ন খুলে চেক করেছি, তারপরে কন্টিনিউ ওর সাথে আমি কন্ট্যাক্ট করেছি, কন্ট্যাক্টের বাইরে স্বামী গেছে, আমি কোনো দিন যাইনি। तो मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां को सुन रहे हैं आप, जो सीधे तौर पर कह रही हैं कि फिलहाल तो सुलह की कोई गुंजाइश नहीं है, पूरी कार्रवाई होने के बाद जांच जब होगी तब सब कुछ, सारी सच्चाई सबको पता चल जाएगी। साथ ही फोन गायब होने पर उन्होंने कहा कि शमी का बर्ताव बदला, डर की वजह से शमी का व्यवहार बदला। होली वाली तस्वीर पर हसीन जहां ने ये जवाब दिया और कहा कि डर की वजह से शमी ने इस तरह का बर्ताव किया, शमी ने गलती की, सुलह की कोशिश नहीं की, शमी ने गुनाह किया, टॉर्चर किया गया। शमी पर हसीन जहां ने ये संगीन आरोप जवाब दिया और कहा कि डर की वजह से शमी ने इस तरह का बर्ताव किया, शमी ने गलती की, सुलह की कोशिश नहीं की, शमी ने गुनाह किया, टॉर्चर किया गया। शमी पर हसीन जहां ने ये संगीन आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि रिश्ते को बचाने के लिए मैंने बहुत कोशिश की, हालात हद पार कर चुके हैं, मैं घर बचाने की कोशिश कर रही हूं, ये भी हसीन जहां ने कहा। और जांच की बात करते हुए कहा कि जांच होगी तो दुनिया को सच्चाई का पता लग जाएगा। फोन जब गायब हुआ तो उसके बाद शमी ने अपना बिहेवियर बदला, व्यवहार में बदलाव देखने को मिला और शायद ये डर की वजह से रहा होगा, ऐसा हसीन जहां ने कहा। दरअसल जो होली वाली तस्वीर थी उस पर हसीन जहां ने ये बातें कही हैं। तो मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सुलह की गुंजाइश को नकारा, उन्होंने कहा कि फिलहाल इस तरह की कोई भी कोशिश मेरी तरफ से नहीं की जा रही। एडवोकेट के बातों से, उनकी ओपिनियन से, आप लोगों को जैसे पता ही है कि मेरे फैमिली बैकग्राउंड में इतने भी कोई हार्ट खड़े होने वाले, मेरे चाचा मामा काका दादा दादी ऐसे कोई भी नहीं है। मेरे गार्जियन एट द मोमेंट सिर्फ और सिर्फ मेरे एडवोकेट है, इसी वजह से मैं अपने एडवोकेट को लेकर ही चल रही हूँ। मेरा सब कुछ वही देख रहे हैं, मेरा काम अभी हेडेक और टेंशन और रोना धोना पे ही चल रहा है, सारा काम मेरे एडवोकेट सर ही कर रहे हैं। ওভারঅল কালকে ইন্টারভিউটা শুনে তোমার রিঅ্যাকশন? আমার কোনো রিঅ্যাকশনই হয়নি, কারণ আমি ওই লোকটাকে খুব ভালো করেই জানি যে এরকমই করবে, এই কারণে আমি এটার জন্য ইউজ টু। बचाने के लिए मैंने बहुत कोशिश की लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। हसीन जहां जो एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने अपनी बातें रखी और गंभीर संगीन आरोप मोहम्मद शमी पर लगाए। और जांच की बात बार बार वो कह रही हैं कि जांच होगी तो सारी चीजें साफ हो जाएंगी। सुलह पर जब उनसे पूछा गया कि क्या वो चाहती हैं कि सारी चीजें ठीक हो जाएं, तो उन्होंने साफ कहा फिलहाल ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। तो हसीन जहां से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि फिलहाल मैं इस सिचुएशन से उबर नहीं पा रही हूं और परेशान हूं, लगातार रो रही हूं, मेरे वकील इस पूरे मामले को देख रहे हैं। तो मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां, जिनका साफ कहना है कि मोहम्मद शमी ने गलत किया और होली वाली तस्वीर पर भी उन्होंने अपनी सफाई पेश की, कहा कि जब मोबाइल गायब हुआ तो मोहम्मद शमी का बर्ताव भी बदल गया, फोन गायब होने पर शमी ने अपना बर्ताव बदला। इंटरव्यू, एक जर्नलिस्ट का पर्पस क्या होता है? वो एक नंगा इंसान की चमड़ी उधेड़ने का उसका पर्पस होता है। एक इंसान के ऊपर इतने सारे इल्जामात है, वो सारे क्वेश्चन को सवाल के जवाब लेना चाहेगा। आप देखेंगे उनका पहला क्वेश्चन, ये फोन उनका है या नहीं है, ये फोन उनका है या नहीं। उन्होंने कहा ये फोन मेरा नहीं है। तो आपका फोन नहीं है तो आपकी दुबई की लैंडिंग टाइम कैसे मिल रही है फोन से? आपका फोन नहीं है तो दूसरे के फोन में आपका सेल्फी क्या कर रहा है? इतने सारे सेल्फी, आपका फोन मेरा सेल्फी आपके फोन में कैसे करेगा? सेल्फी का एंगल ऐसे होता है क्या? बहुत दुख की बात है कि इतना सफेद झूठ, उसके बावजूद कैसे सवाल करते हैं यार जर्नलिस्ट? ऐसे करते हैं क्या? वो हर बात को गोल गोल घुमाता है और आप उसको सुन लेते हो। तो मेरी बात है कि आप सवाल को, एक इल्जामात को पूरी तरीके से लेना चाहो, बस यही।
मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने कहा कि हालात हद पार कर चुके हैं, मैं घर बचाने की कोशिश कर रही हूं, शमी ने मुझे टॉर्चर किया, जांच के बाद दुनिया को सच्चाई क्या है ये पता चल जाएगी। फोन गायब होने पर शमी का बर्ताव बदल गया, डर की वजह से शमी ने अपना व्यवहार बदला, हसीन जहां ने ये कहा। और होली वाली तस्वीर पर उन्होंने अपना ये जवाब दिया और कहा कि उसके बाद से ही इस तरह का बिहेवियर जो है वो चेंजेस देखने को मिले उसमें। शमी ने गलती की है, शमी ने गुनाह किया है, टॉर्चर किया। शमी पर ये तमाम संगीन आरोप उनकी पत्नी हसीन जहां ने लगाए हैं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि रिश्ते को बचाने की कोशिश की है लेकिन हालात अब हद पार कर चुके हैं, जांच की बात लगातार वो कर रही हैं। और साथ ही उन्होंने मीडिया से भी कहा कि इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन जब होगी तब सब कुछ सामने आ जाएगा। अकेले नहीं हूं मैं, पूरा परिवार मेरे साथ है। उन्होंने ये भी कहा कि अभी इस मामले से मैं उबर नहीं पा रही हूं, लगातार रो रही हूं, मेरा परिवार और मेरे वकील इस पूरे मामले को देख रहे हैं और जैसा भी जो भी जांच होगी, जो भी कार्रवाई होगी, उसके बाद जो निकलकर सामने आएगा सच्चाई सबको पता चल जाएगी। तो फिर से एक बार संगीन आरोप लगाए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की हसीन जहां, जो कि पत्नी है मोहम्मद शमी की, और उन्होंने ये आरोप लगाए, कहा कि मैंने काफी समझाया लेकिन शमी नहीं माना, जिसके बाद मजबूर होकर मुझे इस तरह से मीडिया के सामने आना पड़ा, कार्रवाई करनी पड़ी। मैं चाहती थी कि सब कुछ ठीक हो जाए लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उनको कोई टारगेट बना रहा है, कोई पीछे है। जब मैं यूपी में थी तो उस टाइम चाचा चाची या फूफी या फूफा या खानदान वाले, उन लोगों से भी मैं अगर उठती बैठती बात करती थी तो वो भी दुश्मन थे, वो भी सिखाते थे, चढ़ाते थे। आज वो लोग उसके साथ हैं, उसके मुश्किल में वो लोग उसके साथ हैं। तो अब दूसरा आदमी आ गया मुझे सिखाने के लिए, चढ़ाने के लिए। तो उस आदमी का नाम क्या है? नाम भी तो पता होना चाहिए। जो आदमी एक इल्जाम लगाएगा, जैसे मैं इल्जाम लगा रही हूँ अलिशबा, तो मंजू, तो फिर अर्पिता, तो ये तो वो कितने सारे नाम मैं बता रही हूँ, मोहम्मद भाई, कुलदीप भाई, सारे बात नाम लेकर बता रही हूँ, कहाँ से बिलोंग करते हैं, सारी चीज बता रही हूँ। तो वो सिर्फ हवा में तीर क्यों मार रहे हैं? वो हवा में तीर क्यों मारा है? अब मैं एक बात आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को मैंने शुरू से लेकर आज तक जो बातें कही, आप लोग सब रिकॉर्डिंग में देख लेना, सारी बातें मिला लेना। और आप लोगों ने जो सवाल मुझसे किया है, किसी भी सवाल से मैं नहीं बची हूँ। फुल्ली मैंने आप लोगों का सवाल का एकदम खुला जवाब दिया है। लेकिन शमी जब ABP न्यूज में बैठते हैं और इंटरव्यू देते हैं और उसका इंटरव्यू लेती हैं मैडम, क्या नाम है उनका? रुमाना इशाक खान। तो जब वो एक एंकर हैं और वो जब बैठ के इंटरव्यू ले रही हैं, तो मैं जहां तक मीडिया को जानती हूं वहां तक मीडिया सिर्फ क्लियरली बात करना पसंद करती है, गोल गोल घुमाना बात ना करती है और ना पसंद करती है किसी का सुनना। लेकिन आप लोगों ने बखूब देखा है इस इंटरव्यू में कि वो सवाल किया और शमी ने गोल गोल घुमा के बात को बिल्कुल दूसरे दिशा में लेकर गया। और मैडम रुमाना खान, जो अपने आप को एंकर बताकर खुद ABP के न्यूज चैनल में आके बैठती हैं, उसे इतना तक पता नहीं कि मैं इंटरव्यू ले रही हूं, तो उसका जवाब भी मैं। तो हसीन जहां को आप सुन रहे थे, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, गंभीर आरोप लगाए। लेकिन इससे पहले इंडिया न्यूज ने मोहम्मद शमी से भी बात की। मोहम्मद शमी ने क्या कुछ कहा, एक बार वो भी आपको सुनाते हैं। इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है और हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो इस वक्त शायद सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। उन्हीं से जानते हैं कि पूरा मामला क्या है और इतना विवाद क्यों, इसको इतना ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। शमी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और आप किस तरह से देखते हैं पूरा विवाद, आपको किस तरह से पूरे विवाद में फंसाया जा रहा है? देखो, ये जरूर किसी गलतफहमी का शिकार है ये चीज, क्योंकि एक फैमिली में इतना ज्यादा विवाद हो जाना, इतने सारे एलिगेशन लग जाना। बट एक ही चीज है कि एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि अगर फैमिली का मैटर है तो फैमिली अगर अपने में अगर शॉर्ट आउट करती है, अपने अंदर बैठकर बात करती है एक दूसरे से, तो वो बहुत बेटर है एक फैमिली के लिए। बिल्कुल, आपने कहा था कि फैमिली की बात है, फैमिली के अंदर रहनी चाहिए थी, लेकिन जिस तरह से पूरा विवाद निकलकर सामने आया है, जो अलग अलग बातें निकलकर सामने आ रही हैं, उसको किस तरह से देते हैं और इतने एलिगेशन लगाना क्या सही है?
देखो ये हर किसी के लिए भी गलत है इतने एलिगेशन लगना, या उनको साबित करना बहुत मुश्किल होता है इतने एलिगेशन लगाने के बाद। सो ठीक है, अब जो एलिगेशन लगे हैं उनको प्रूव करना पड़ेगा। और जहां तक सवाल फैमिली का है कि इन चीज़ों से फैमिली बिखरती नजर आ रही है। सो मुश्किलें भी हैं दोनों फैमिलीज के साथ हैं। ऐसा नहीं है कि अगर एक फैमिली बिखर रही है दूसरी फैमिली अगर जुड़ती भी तो एक इंसान को थोड़ा सुकून होता है, लेकिन दोनों फैमिली बिखर रही हैं, बच्ची का फ्यूचर खराब हो रहा है। लेकिन जहां तक सवाल पैचअप का सवाल आता है कि उन लोगों ने एग्री किया है, उन लोगों ने बंदों को बुलाया है, मेरी फैमिली के बंदे उधर भी हैं, बात भी चल रही है उन लोगों से और उम्मीद है कि जल्दी पैचअप होगा। आपने पैचअप की बात की, आपने किस तरह की कोशिशें की हैं इस पूरे मामले को अभी तक सुलझाने की? क्योंकि जिस तरह से मामला लगातार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और अलग अलग बयान जिस तरह से आ रहे हैं उसको देखकर, क्योंकि एक पॉजिटिव चीज एक ये है कि उन लोगों ने एग्री किया है, उन लोगों ने खुद ने बुलाया है कि हाँ आप आइए हम बैठकर बात करते हैं, एडवोकेट भी हैं वहाँ पे। सो ये एक पॉजिटिव साइन है कि हाँ हम लोगों के जो गलतफहमी है वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगी, तो फिर से फैमिली ऐसी हैप्पी लाइफ दिखेगी। सो मैं उम्मीद करता हूँ ये जल्दी शॉर्ट आउट हो जाएगा। ये बीसीसीआई का भी मामला जिस तरह से पूरा कॉन्ट्रैक्ट निकल कर आया है सामने, कुछ पूर्व खिलाड़ियों ने भी आपका सपोर्ट किया है कि इस तरह से नहीं करना चाहिए क्योंकि फैमिली विवाद है, इसको एक फैमिली की तरह से देखना चाहिए, उसको क्यों इस तरह से कि खिलाड़ी के जीवन में दखल दे रहे हैं? नहीं देखो, जो फैमिली अगर फैमिली की बात अलग है कि हाँ फैमिली मैटर था, लेकिन जहाँ तक बीसीसीआई का सवाल है, अगर उन्होंने डिसाइड किया है कि हाँ ऐसा मुझे होल्ड में डाला है, जो भी है, मैं बीसीसीआई की रिस्पेक्ट करता हूँ और उम्मीद करता हूँ बहुत ज्यादा कि वो लोग इस चीज को लीगल वे पे जाके चेक करें और इस चीज का ट्रू जो इसका रिजल्ट है वो निकालें, और जो बीसीसीआई डिसाइड करेगा मैं पूरी तरह उससे सहमत रहूंगा। बिल्कुल, देखिए अभी तक जो पूरा मामला है इसको लेके आपकी अब अगला कदम क्या होगा? इसको लेके सबसे पहला यही पहला और आखिरी सबसे बड़ा स्टेप मेरा यही रहेगा कि मैं अपनी फैमिली को एकजुट कर सकूं और अपनी फैमिली को टूटने से रोक सकूं। आगे देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल, देखिए एक आखिरी सवाल कि आपने कहा बच्ची का फ्यूचर भी मेरे को देखना है और जिस तरह से पूरा मामला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, घर का विवाद है, फैमिली का विवाद है, फैमिली को बैठ के सुलझाना चाहिए, बावजूद इसके जिस तरह से मीडिया लगातार इसमें दखल दे रहा है, उससे कहीं ना कहीं जो आपकी बेटी है उसके भी जीवन पर असर पड़ेगा। जी, बेटी का और वाइफ का और मेरी फैमिली का बहुत ये फ्यूचर का सवाल है, करियर का सवाल है, सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। जैसे मीडिया का इंटरफेयर की बात करनी चाहेंगे आप, बहुत सारी चीजें निकल कर जबरदस्ती की निकल कर आ रही हैं उनके द्वारा। सो मैं उम्मीद करता हूं, इन लोगों से रिक्वेस्ट भी करता हूं कि इस चीज को, फैमिली के मैटर को फैमिली में रहने दीजिए और इस चीज को ना उठाएं ज्यादा और इस चीज को जोड़ने में सपोर्ट करें। बिल्कुल शमी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे मोहम्मद शमी जिन्होंने बताया कि किस तरह से एक फैमिली विवाद को लेकर इतना बड़ा दिन ब दिन बढ़ाया जा रहा है और इसको सुलझाने की वो पूरी कोशिश है, जद्दोजहद उसमें जुटे हुए हैं। कैमरामैन अवधेश के साथ राहुल कादियान, दिल्ली।